हाँ जी। तो मैं आपको एक दो बातें बताना चाह रहा था, इसीलिए सोचा एक दो चीज़ें रिकॉर्ड की जाए। हम एक्चुअल में अभी तक पढ़ाई का महत्व नहीं समझ पाए हैं। महत्व इन द सेंस कि हम जो पढ़ते हैं वो अब आजकल हम इसलिए पढ़ते हैं कि नौकरी लगा जाए। जिस दिन पहले दिन बच्चा जन्म लेने के बाद में स्कूल में पहले दिन जाता है और जब उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा होता है तो उसकी मम्मी के दिमाग में चल रहा होता है और कुछ वर्षों के बाद वो कहना भी स्टार्ट करती है कि मेरो बेटो बड्डो हो गए, नौकरी लागेगो। यानी कि हम अभी तक पढ़ाई को नौकरी से जोड़ रहे हैं, हम पढ़ाई का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाए हैं। एक तो ही, दूसरा हम अभी तक बच्चों को ये भी नहीं समझा पाए हैं कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। और इसका जो नौकरी वाला रीज़न है वो मुझे ना कहीं लगता है कि उसका कारण बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है देश में, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या ज़्यादा होगी, बेरोज़गारी होनी भी बनती है। और इसमें सरकारों की कोई गलती नहीं मानता मैं, सामाजिक तौर पर हम उस तरीके से चीज़ें डेवलप नहीं कर पाए हैं। और जब बच्चा एक्चुअल में जब बच्चा 12th क्लास तक तो पढ़ता है, आसान डिसीजंस रहते हैं। 10th क्लास में आकर के डिसीजन फिर थोड़ा सा एक बार मुश्किल ज़रूर हो जाता है कि क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन तब होता है जब 12th क्लास पास कर लेता है बच्चा। और तब बच्चा सोचता है कि मैं जेई करूं, नीट करूं, यूपीएससी करूं या वट एवर ऑप्शंस दे हैव। मुझे लगता है जेई और नीट को हमने ओवर रेट कर दिया है और इसमें जो थोड़ा सा एक क्या सारा बहुत बड़ा योगदान है जो इंस्टीट्यूट्स जेई और नीट की तैयारी करवाते हैं, जिनकी दुकानें जेई और नीट के दम पर चलती है। वो ना ये देखते हैं कि 60% का बच्चा है, परसेंटेज से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, फिर भी आप बच्चे की कैपेबिलिटी चेक करे बिना उसको कैसे जेई और नीट के एग्ज़ाम में, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स ऑफ इंडिया में कैसे डाल सकते हो। यही रीज़न है कि आज के दिन सुसाइडल रेट स्टूडेंट्स की है हाई होती जा रही। हम बच्चों को बताना भूल गए कहीं ना कहीं कि रिसर्च सेक्टर भी होता है, बच्चे को वैज्ञानिक भी बनना होता है, वो शोध भी कर सकता है और वो कुछ दुनिया को ऐसा कुछ दे सकता है जो इस दुनिया में पहले लोग नहीं जानते हैं। और बच्चा जब नीट और जेई के अलावा जो ऑप्शंस उसके पास हैं, नीट और जेई के अलावा कोई भी स्ट्रीम का जो बच्चा है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का है, एग्रीकल्चर का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो एक एग्ज़ाम करवाना स्टार्ट किया है CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। तो वो एग्ज़ाम इसलिए है कि आप आगे जाएं और देश दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे साइंस स्ट्रीम के, उनके अंदर पढ़ें, उनमें जाएं, उनमें रिसर्च करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ और एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम को लेकर के आपको चीज़ें बताता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो वहाँ पर उस कॉलेज में आपको दो चीज़ें देखनी होती है। एक तो एग्रीकल्चर इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपको वहाँ पर फील्ड होनी चाहिए कि आप रिसर्च कैसे करें और कहाँ रिसर्च करने के लिए क्या आपके पास वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। Is there greenhouse, polyhouse or vertical farming they are teaching you? If answer is no, then you should not choose that college or university. इसीलिए सबसे अच्छी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और CUET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, एक तो फील्ड की मैंने जैसे बात की, और दूसरी ज़रूर चेक करनी चाहिए बच्चे को नॉलेज, कि जहाँ पर वो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो उसको टीच करेंगे आगे, क्या वो नॉलेजेबल हैं या फिर मेरे लिए तेरिया कोई कॉलेज गए अंदर जाके पढ़ाए आवे। वो जो प्रोफेसर्स हैं जो CUET के IARI, BHU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, PAU, HAU में जो पढ़ा रहे हैं,
उनको कितनी नॉलेज होगी, वो बच्चे को कितना कुछ दे सकते हैं। मैं जब जब यूँ बात करता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनको कितनी नॉलेज रही होगी, कितनी वेराइटीज़ उन्होंने डेवलप करके किसानों को दी होगी। CUET का सबसे पहला फ़ायदा है ये। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। मुझे ये लगता है कि इंसान दो चीज़ों से बनता है, कोई भी इंसान है। एक तो जेनेटिक्स, ऑब्वियस सी बात है, उसके पेरेंट्स के जो गुण हैं, कैरेक्टर हैं, वो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसमें आते हैं। दूसरी चीज़ है कोई उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला है, कौन से इन्वायरमेंट में वो ग्रो हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आफ्टर द एज ऑफ 16 वाइल ही इज़ ग्रोइंग, कौन से इन्वायरमेंट में वो कौन से लोगों के आसपास रह रहा है। CUET आपको मौका देता है फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का। फॉरेन स्टूडेंट्स की आप लैंग्वेज, थिंकिंग और कल्चर सीखते हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं उसके बारे में सीखते हैं। CUET एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। CUET आपके लिए कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस और खोल देता है, आपके दिमाग को और खोल देता है, आपके सोचने की क्षमता को खोल देता है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। सो यू आर ए आर्ट्स, साइंस और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, whatever stream you have to prepare for the next year CUET exam. Thank you so much.